नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी और अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आज नवरात्रि का खास दिन। आपको बता दें कि नवरात्रि का पावन पर्व है आज और मां को समर्पित दिन 9 होते हैं नवरात्रि के। नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक मां दुर्गा की पूजा होती है। अलग अलग स्वरूपों की विधि विधान से भक्त पूजा उपासना करते हैं। मां दुर्गा की पूजा अर्चना करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और आज चौथा दिन है जिसमें मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है और भक्त बड़े ही प्यार से माता को प्यार और स्नेह देते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवी ने अपनी मंद मुस्कान से पिंड से ब्राह्मण तक का सृजन इसी रूप से किया था। देवी के कुष्मांडा देवी के बारे में बात करें तो मां का स्वरूप इतना ज़्यादा अच्छा और लोगों को मन मोह लेने वाला होता है कि लोगों की हर चिंता, हर परेशानी का हरण मां के दर्शन से हो जाते हैं। मां के दर्शन से, मां की पूजन से न सिर्फ रोग शोक सभी चीज़ों का जो कि भक्तों के लिए परेशानियां बन रही हैं उन सभी का हरण हो जाता है। तो आज का दिन मां कुष्मांडा का और भक्तों की भक्ति लगातार देखने को मिल रही है। मंदिर में भक्त जो हैं माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं और ये 9 दिनों तक नवरात्रि का पर्व जो है वो इसी तरह से चलता है। मंदिरों में लंबी लंबी कतारें भक्तों की देखने को मिलती हैं और पूरे 9 दिनों तक जो माहौल मंदिर का होता है, आसपास के जो एरिया हैं उनका जो माहौल होता है वो बहुत ज़्यादा भक्तिमय होता है। हर घर में, हिंदू धर्म का हर घर नवरात्रि के पावन पर्व में पूजा पाठ और तमाम चीज़ें जो हैं की जाती हैं। मंदिरों में पहुंचते हैं लोग, दर्शन करते हैं, माँ की भक्ति में लीन सभी नज़र आते हैं। माँ कुष्मांडा बहुत ज़्यादा भक्तों को प्यार करती हैं। हमारे साथ संवाददाता विकास चौहान हरिद्वार से जुड़ गए हैं और मयंक त्यागी हमारे साथ आगरा से जुड़ गए हैं। सबसे पहले हम हरिद्वार का रुख करेंगे। विकास, देखिए लगातार नवरात्रि के पहले दिन से ही हम बता रहे हैं, दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को किस तरीके से भक्तों की भक्ति देखने को मिल रही है। हरिद्वार की अगर बात करें तो आज हरिद्वार में कैसा माहौल है? चौथा दिन है और मंदिरों में अगर देखा जाए कितनी संख्या में भक्त अभी भी पहुंच रहे हैं? नगरी माता के कई स्थान यहाँ पर हैं, सिद्ध पीठ यहाँ पर हैं, जिसमें माया देवी एक बहुत बड़ा स्थान रखता है। वहीं मनसा देवी और चंडी देवी के साथ साथ शीतला माता मंदिर भी अपने आप में एक बहुत महत्व रखता है, जहाँ पर हम इस समय स्थित है। माना जाता है कि राजा दक्ष की जो कुल देवी है वो शीतला माता है और यही वो स्थान है जहाँ पर माता सती का जन्म हुआ था। तो इसको लेकर बड़ी मान्यताएं हैं यहाँ पर। ये भी माना जाता है, भक्त मानते हैं कि माता शीतला का जो अगर पूजन करने से, उनका मनाने से उनको जो चर्म रोग हैं वो कहीं ना कहीं दूर होते हैं। तो माता की आराधना के लिए 9 दिन का जो ये पर्व है वो कहीं ना कहीं विशेष महत्व रखता है। हरिद्वार में जिस तरह से अलग अलग माता के जो मंदिर हैं वहाँ पर सभी जगह यहाँ पर काफी भीड़ देखी जा रही है। अगर हम बात करें मनसा देवी और चंडी देवी की, वहाँ पर भीड़ ज्यादा रहती है और वहाँ पर व्यवस्थाएं करने के लिए पुलिस को अपनी कमान संभालनी पड़ती है। हालांकि जो अन्य स्थान है वहाँ जो शुरू के जो दिन है होते हैं माता के, उनमें कोई इस तरह की ज्यादा भीड़ नहीं दिखती है। लेकिन मेरे पीछे जो आप देख सकते हैं जो मंदिर है शीतला माता मंदिर, वहाँ पर केवल स्थानीय ही नहीं, लोग बाहर से भी यहाँ पर देश के कोने कोने से यहाँ पर आके माता को यहाँ पर पूजन करते हैं 9 दिन में। और कह सकते हैं कि जिस तरह का पूरा माहौल यहाँ पर हरिद्वार में है, क्योंकि धर्म नगरी है, तो भक्ति में यहाँ पर इन दिनों पूरा माहौल रहता है। जी बिल्कुल, अगर विवेक पॉसिबल हो तो तस्वीरें आप दिखाइए हमारे दर्शकों को, किस तरीके से मंदिरों में भक्त पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं और साथ ही साथ अगर हो सके तो भक्तों से भी बात करने की कोशिश करिए। देखिए, जिस तरह से अगर हम बात करें तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, हालांकि वक्त अभी काफी संख्या में लोग निकल के आ रहे हैं, क्योंकि इस समय जो सुबह का दौर है वो यहाँ पर काफी भीड़ रहती है। और इस समय अगर हम बात करें तो जिस तरह से संख्या में जो लोग हैं हालांकि कम दिखाई देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जो श्रद्धालु हैं वो पूरे दिन यहाँ पर लगातार आते हैं। और अष्टमी और नवमी का दिन है वो कहीं ना कहीं काफी भीड़ यहाँ पर हर मंदिर में देखने को मिलती है। वहाँ पर यहाँ पर जहाँ समय खड़े हैं वहाँ पर अष्टमी और नवमी के दिन एक मेला भी लगता है, जहाँ पर जो हरिद्वार है उसके जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ से काफी संख्या में, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं।
जी बिल्कुल। मयंक त्यागी भी हमारे साथ आगरा से जुड़े हुए हैं। मयंक, आगरा में किस तरीके से भक्तों में उत्साह देखने को मिल रहा है? आज चौथा दिन है और चौथे दिन क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं आप? भक्त कितने ज्यादा उत्साहित हैं और कैसे मां को मनाने का प्रयास कर रहे हैं? देखिए, आज बता दें कि कुसमुंडा जो कि तेज की देवी का दिन है, चौथा दिन है। लगातार कई मंदिरों में काफी संख्या में लोग श्रद्धालु जो है मंदिर पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आगरा का असर अगर देखा जाए तो लॉकडाउन फर्स्ट और लॉकडाउन टू में अगर देखा जाए तो 9 दुर्गों का ये बड़ा सनातनी धर्म का ये पर्व जो है बिल्कुल स्पंदित में रहा। लोग नहीं भीड़ इकट्ठी कर पाए, लेकिन इस बार जो है भीड़ का जो तांता है मंदिरों में पूजा करने वालों का, श्रद्धालुओं की और भक्तों की अगर बात की जाए तो काफी संख्या में इस पर्व में यानी कि इस व्रत के इस महा संग्राम में शामिल भी हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये तस्वीरें जो कि जगह जगह अलग अलग मंदिरों पर श्रद्धालुओं की देखने को मिल रही हैं, जहां पर प्रतिदिन लगभग सैकड़ों की संख्या में लोग अलग अलग मंदिरों पर पूजा अर्चना करते दिखाई दे रहे हैं। वहीं आगरा की ताज नगरी की अगर बात की जाए तो देहात क्षेत्र में हम यहाँ मौजूद हैं, लहटे माता के मंदिर पर, जहां पर कई लोहगढ़ के राजा ने इस मंदिर को स्थापित किया गया। वही कहीं ना कहीं तस्वीरें जो बताती है कि शनिवार के दिन यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में भीड़ इकट्ठी होती है और पूजा अर्चना करती है। मैया का अगर देखा जाए तो जो कुसमुंडा देवी है उनका तेज कहीं ना कहीं इस मंदिर पर भी प्रभावी डालता है। जी बिल्कुल। और जैसे कि आप बता रहे हैं कि शनिवार के दिन बहुत ज्यादा भीड़ होती है, इसका क्या पीछे का महत्व है? शनिवार के दिन ही आखिर क्यों भीड़ होती है? देखिए, कहीं ना कहीं शनिवार के दिन लोहगढ़ की ये माता लहटे वाली मैया की अगर बात की जाए तो यहाँ पे शनिवार के श्रद्धालुओं की अगर बात की जाए सैकड़ों की संख्या में आते हैं और शनिवार को लेकर यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे शनिवार के दिन अगर माता मैया के दर्शन अगर कोई करता है, माता के दर्शन करता है तो उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ एक बड़ा बाजार यानी एक बड़ा मेले का भी आयोजन किया जाता है। सैकड़ों की संख्या में सब श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठी होती है। ज्यादातर महिलाएं यहाँ पूजा अर्चना करने के लिए आती हैं। बिल्कुल मयंक, जैसे कि आप बता रहे हैं कि खास महत्व शनिवार का वहां का है। और बिल्कुल, और बाकी अगर मंदिरों की बात करें आगरा की, तो वहां पर क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? क्योंकि अलग अलग मंदिर हैं, अलग अलग मान्यताएं हैं, पर आस्था की अगर बात करें तो आस्था सबकी और भक्तों की हर मंदिर के लिए उतनी ही है और उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। देखिए, मंदिर कहीं ना कहीं माता मैया के सैकड़ों श्रद्धालुओं का एक मात्र स्थान है, लेकिन कहीं ना कहीं आगरा की तस्वीर जगह जगह अगर गली मोहल्ले की बात की जाए तो लोगों ने आर्टिफिशियल माता का एक मंदिर का प्रांगण बना रखा है। जगह जगह इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती है, जहां पर लोग सुबह शाम आरती का भजन गायन कर रहे हैं, माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो आगरा का जो माहौल इस समय 9 दुर्गों की अगर बात की जाए तो बड़े बड़े पंडाल कहीं ना कहीं सनातन धर्म के इस पर्व को बड़े उदाहरण के साथ उत्साहित होकर मना रहा है। जी बिल्कुल। विकास, हरिद्वार क्योंकि धर्म नगरी है और वहां पर भी जो खास त्योहारों का मौके पर जो रौनक देखने को मिलती है वो बहुत ज्यादा खास होती है। अगर हम बात करें कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं यहाँ पर कई प्रसिद्ध बड़े बड़े मंदिर हैं हरिद्वार में और बाहर से भी कई लोग आते हैं, नवरात्रि का खास पावन पर्व चल रहा है 9 दिनों तक। ऐसे में जब बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनकी संख्या कितनी है? क्या बड़ी संख्या में लोगों का आना यहाँ पर शुरू हो गया है नवरात्रि के बाद से ही? देखिए, क्योंकि उत्तराखंड जिस तरह से और ऊपर से हरिद्वार जो है वो 4 धाम यहाँ पर यात्रा चल रही है और उसके लिए जो प्रवेश द्वार है वो हरिद्वार ही है। और इस समय अगर हम बात करें कि जिस तरह से 9 दिन ये माता के हैं, इसमें काफी बड़ी संख्या में लोग हरिद्वार में रुकते हैं और यहाँ पर मंदिरों के दर्शन भी करते हैं। इस समय हमारे साथ कुछ श्रद्धालु हैं जो मंदिर में दर्शन करने आए थे। हम उनसे बात करना चाहेंगे क्या मान्यता है इस मंदिर की और किस तरह से आप यहाँ पर देखते हैं। ये मंदिर महाराज दक्ष के समय से ही यहाँ पर है। यहाँ पे माता शीतला की पूजा उसी समय से होती जा रही है। शास्त्रों में भी लिखा गया है और ये मान्यता भी है कि ये दक्ष की शायद कुल देवी का मंदिर है। तो इस मंदिर की बहुत श्रद्धा है। हरिद्वार में रहने वाले जितने भी लोग हैं पूरे नवरात्रों में यहाँ पे रेगुलर सुबह और शाम को आते हैं। सिर्फ हरिद्वार ही नहीं, देश विदेश के भी दूसरे और भी। अगर हम बात करें, आप जिस तरह से लोग आते हैं, क्या मान्यता आप मानते हैं और किस तरह की दिनचर्या यहाँ पर रहती है? यहाँ पे क्या है कि नवरात्र, वैसे तो ये जो स्थान है वो इतना पावरफुल है, इतना है कि आप कभी भी पवित्र है कि आप कभी भी आए। मगर नवरात्रों में ऐसा रहता है कि आप यहाँ पे जो भी मन्नत अपने श्रद्धे दिल से मांगो और 9 दिन अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं माता रानी पूर्ण करती है। हमारे साथ बुजुर्ग भी हैं, हम बात करना चाहेंगे किस तरह से देखते हैं, क्या मान्यता है इस मंदिर की और कितना आप यहाँ पर किस तरह से आते हैं, कहाँ से? मैं आया है कलकत्ता से। यहाँ पर माँ का एक सती रूप दर्शन होता है, जहाँ पर शंकर भगवान का अपने रूप दर्शन कराया था। जब दक्ष राजा ने उनसे जज किया था, उसमें शंकर भगवान को छोड़ के किया था। मगर
सती का जब सामने में शंकर भगवान का जब बदनाम करते रहा तब सती बर्दाश्त नहीं करता, उन्हें वो कुंड में अपने यहाँ की प्रसिद्धि आपको अपने कलकत्ता से यहाँ दर्शन करने के लिए खींच के लाई है, मानते हैं? हाँ, ये तो एक पवित्र स्थान है जहाँ पर हरिद्वार तो ऐसा ही तो पवित्र स्थान है जो बिल्कुल विकास, जिस तरीके से भक्त भी बता रहे हैं कि हरिद्वार में जो आस्था का, जो लोगों की जो आस्था है वो बहुत ज्यादा होती है, और वैसे भी धर्म नगरी है हरिद्वार। तो जैसे कि आप भी बता रहे हैं कि चारधाम यात्रा चल रही है, प्रवेश के लिए हरिद्वार से ही एंट्री होती है, ऐसे में भक्त वैसे ही पहुंच रहे हैं और यहाँ पर नवरात्रि का खास पावन पर्व चल रहा है, तो बड़ी संख्या में और ज्यादा भक्तों का पहुंचना शुरू हो रहा है। भक्तों की बहुत ज्यादा देखने को नवरात्रि में मिलती है माता के लिए। चलिए, आप दोनों का विकास और मयंक बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ आज एक बैठक करेंगे, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से संबंधित ये बैठक है और शाम 6 बजे मुख्यमंत्री आवास यानी कि 5 कालिदास मार्ग पर इस बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कई संबंधित अधिकारी मौजूद रहेंगे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की आज बैठक होने वाली है। आज ये बैठक बहुत खास सीएम योगी आदित्यनाथ की। आपको बता दें कि इस बैठक में कई जो पदाधिकारी हैं, कई अधिकारी जो हैं इस मामले से संबंधित वो बैठक में मौजूद रहेंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से संबंधित ये बैठक है। शाम 6 बजे मुख्यमंत्री आवास पर इस बैठक का आयोजन किया जाएगा और बैठक को लेकर जानकारी आपको दे रहे हैं। शाम 6 बजे इस बैठक का आयोजन होगा मुख्यमंत्री आवास पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसकी अध्यक्षता करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के संबंध में एक बैठक लेंगे और शाम 6 बजे लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग पर इस बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें कई लोगों के शामिल होने की जानकारी मिल रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के संबंध में तमाम जानकारियां लेंगे, चर्चा करेंगे इस बारे में। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लखनऊ में इस बैठक को किया जाएगा आयोजित, मुख्यमंत्री आवास पर ये बैठक, और बैठक से संबंधित जानकारी आपको दे रहे हैं। शाम 6 बजे बैठक होगी। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के संबंध में इस बैठक को बुलाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अध्यक्षता करेंगे। शाम 6 बजे बैठक होगी। संवाददाता प्रियम पाठक हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ जुड़े हैं। प्रियम, आज इन्वेस्टर्स समिट की बैठक होगी जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। बैठक में क्या कुछ खास रहने वाला है, कौन कौन लोग इसमें शामिल होंगे? बिल्कुल, देखिए आज शाम को 6 बजे एक अहम बैठक जो है वो मुख्यमंत्री आवास पर होगी, जिसकी अध्यक्षता खुद सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर ये बैठक होनी है। जनवरी माह में ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो है वो आयोजित की जानी है, जिसमें पूरी दुनिया से जो निवेशक हैं उनको उत्तर प्रदेश की ओर लाना और वो उत्तर प्रदेश के अंदर आकर निवेश करें, इसको लेकर पूरी रणनीति बनी जाएगी। इससे पहले सरकार की तरफ से, यूपी सरकार की तरफ से पिछले कार्यकाल में 2 इन्वेस्टर समिट जो है वो की गई थी और अब उसी के चलते अब ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो है वो की जाएगी, यानी कि इसमें दुनिया भर से जो उद्योगपति हैं, दुनिया भर के जो निवेशक हैं उनको उत्तर प्रदेश की ओर लाना और उत्तर प्रदेश के अंदर उनको उत्तर प्रदेश की खासियत के बारे में बताना, किस तरीके से उनके लिए फ्रेंडली माहौल है, कानून व्यवस्था, सुरक्षा को लेकर जिस तरीके से काम किया गया है, सभी चीजों को लेकर आज इस बैठक में चर्चा की जाएगी। किन किन देशों के जो निवेशक होंगे, जो उद्योगपति होंगे, उनको इनवाइट करना है, कौन कौन आएगा, कितना पिछली जो इन्वेस्टर समिट हुई थी उसका क्या कुछ रेशियो रहा है और आने वाले समय में क्या लक्ष्य सरकार की तरफ से रखा जाए कि कितने बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश आए। इससे कहीं ना कहीं यूपी को फायदा तो होगा ही और साथ ही साथ जो बेरोजगार है उनको रोजगार मिलेगा, क्योंकि अगर यूपी में इन्वेस्टमेंट तमाम जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो अगर करेंगे तो ऐसे में यूपी के युवाओं को फायदा मिलेगा, जो बेरोजगार है उनको फायदा मिलेगा और साथ ही साथ यूपी को हाईटेक बनाने का प्रयास सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जा रहा है। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि जब देखिए निवेश बढ़ेगा तो उससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे, बेरोजगारी कम होगी, जो इकोनॉमी है स्टेट की वो और बेहतर होगी। जो लगातार $5 ट्रिलियन इकोनॉमी करने की जो बात कही जा रही है यूपी स्टेट की इकोनॉमी को, उसमें काफी मदद मिलेगी, रोजगार के अवसर कई सारे बनेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर जो है वो दूसरे
राज्यों को, दूसरे देशों को समान जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस पूरे इसको लेकर कि कैसे आधुनिकता के साथ में और समय के साथ में चला जाए, ज्यादा से ज्यादा निवेश लाया जाए, इसको लेकर ये पूरा प्रयास चल रहा है उत्तर प्रदेश सरकार का, और उसी के चलते ये इन्वेस्टर समिट का आयोजित किया जा रहा है। बिल्कुल प्रियम, और वैसे भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुखिया होने की भूमिका बखूबी निभाते हैं और वो जानते हैं कि किस तरीके से यूपी में काम करना है। और सबसे बड़ा मुद्दा जो बेरोजगारी का हर राज्य में रहता है, अमूमन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये जानते हैं कि यूपी में भी उसी तरह की तस्वीरें हैं, और यूपी के जो युवा हैं उनको जाना पड़ता है यूपी से बाहर कह लें, या फिर नोएडा में जाना पड़ता है, दिल्ली में जाना पड़ता है अपने कामकाज के लिए, रोजगार के लिए। अब यूपी के जो युवा हैं उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा अगर इन्वेस्टर समिट में कुछ निर्णय निकल कर आएगा तो। चलिए प्रियम, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को सेकंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त होने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि सैन्य सेवा क्षेत्र में आपके विराट अनुभव और आपकी दक्षता निश्चित रूप से नए भारत के सशस्त्र बलों के सामर्थ्य और अभिवर्धित करेगी। और आपको ये भी बता दें, उन्होंने ये भी कहा ट्वीट के दौरान, दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान बने हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर उन्हें बधाई दी है। ट्वीट आपको सीएम योगी आदित्यनाथ का दिखा रहे हैं, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनको कहा है कि उनके चुने जाने पर उन्होंने उनको हृदय तल से बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। लेफ्टिनेंट जनरल श्री अनिल चौहान को सेकंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ चुना गया है, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके उनको बधाई दी है। और अब खबर वाराणसी से, ज्ञानवापी मां श्रृंगार गौरी मामले को लेकर आज सुनवाई होगी और आज का दिन बहुत अहम। श्रृंगार गौरी मामले को लेकर, ज्ञानवापी मामले को लेकर आज का दिन बहुत अहम है। कथित शिवलिंग के कार्बन डेटिंग की मांग पर सुनवाई आज होगी। और आपको बता दें, कई सारे मामले जो हैं विचाराधीन चल रहे हैं कोर्ट में, जिनमें से एक मामला ये है कार्बन डेटिंग का, जिसको लेकर आज सुनवाई होगी। कार्बन डेटिंग की मांग पर आज जिला जज की अदालत में सुनवाई होगी। जज डॉक्टर अजय कुमार विश्वेश इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई करेंगे। 4 वादी महिलाओं ने कार्बन डेटिंग को दी थी अर्जी। कार्बन डेटिंग को लेकर हिंदू पक्ष में मतभेद, मामले में वादिनी राखी सिंह की ओर से कार्बन डेटिंग की मांग पर विरोध किया गया और अब इस पूरे मामले को लेकर आज सुनवाई होगी। तो आज का दिन भी अगर कह लें कि मां श्रृंगार गौरी और साथ ही साथ ज्ञानवापी मामले को लेकर बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि आज जो है मामले में सुनवाई होनी है और क्या कुछ सुनवाई में निकलकर सामने आएगा वो भी आपको बताएंगे। फिलहाल आपको बता रहे हैं आज जिला जज की अदालत में इसको लेकर सुनवाई होगी। जज डॉक्टर अजय कुमार विश्वेश मामले की सुनवाई करेंगे। संवाददाता अभिषेक झा हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ जुड़े हैं। अभिषेक, कितने बजे कार्रवाई शुरू होगी और आज अगर कार्रवाई की बात करें तो कितना अहम आज का ये पूरा मामला है? देखिए, 2 अहम मुद्दे हैं इसमें। एक तो है 1/10 के अनुसार जो अन्य 10 से करीबन 12 लोग वादी बनना चाहते हैं इस मामले में, श्रृंगार यानी कि श्रृंगार गौरी नियमित दर्शन मामले में, उस पर एक फैसला आना है, उस पर सुनवाई होगी। और दूसरा मामला है कि कार्बन डेटिंग को लेकर के जो विष्णु शंकर जैन यानी कि जो 5 महिलाएं वादी महिलाएं, उसमें से 4 वादी महिलाओं के जो वकील हैं, उन्होंने कार्बन डेटिंग को लेकर के एक दरखास्त दी थी, जिसका विरोध खुद उसी हिंदू पक्ष की ही जो मुख्य वादिनी है राखी सिंह, उनकी तरफ से विरोध भी किया गया था। तो इसको भी लेकर के बहस होगी और इस पर क्या सुनवाई होगी, क्या फैसला होगा, ये तो वक्त बताएगा। दोपहर के बाद यानी लंच के बाद इस पर सुनवाई होगी और उसके बाद सुनवाई में क्या क्या दलीलें रखी जाती हैं ये देखने वाली बात होगी। फैसला कब तक आएगा ये जज के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि ये एक लंबी प्रक्रिया है। पहले लोग अपनी दलीलें देंगे, उसके बाद फिर बहस होगी, उसके बाद कोई फैसला आ सकता है। लेकिन ये 2 प्रमुख जो बिंदु हैं, यानी कि 1/10 के मुताबिक वादी पक्ष बनाने को लेकर के और दूसरा कार्बन डेटिंग को लेकर के जो तथाकथित शिवलिंग मिला है ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने में, इन 2 चीजों को लेकर के आज बेहद अहम सुनवाई है। बिल्कुल अभिषेक, और आज की सुनवाई पर सभी की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि लगातार ज्ञानवापी मामले को लेकर सुनवाई चल रही है कोर्ट में और फैसला जो भी आएगा हर कोई ये चाहता है कि जल्द से जल्द इस मामले का फैसला आए। चलिए अभिषेक, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।